दोस्तों 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि शेख हमदान ने संयुक्त अरब अमीरात के लोगों से 17 जनवरी यानी कि आज सुबह 11 बजे एकजुटता दिवस या डे ऑफ सॉलिडेरिटी मनाने का आह्वान किया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है जो यूएई की एकता, मजबूती और साथ मिलकर खड़े होने की भावना को याद दिलाता है। आइए इस खबर के बारे में आपको विस्तार से आसान भाषा में समझाते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये दिन क्यों मनाया जाता है। 17 जनवरी 2022 को यूएई पे एक हमला हुआ था। हूती विद्रोहियों ने अबू धाबी में कुछ जगहों पे ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। ये हमला मुसाफा इलाके में एक इंडस्ट्रियल एरिया और अबू धाबी एयरपोर्ट के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पे हुआ। इस हमले में 3 आम नागरिकों की जान चली गई और कुछ लोग घायल हुए। ये यूएई के लिए एक सदमा था क्योंकि देश शांतिपूर्ण और सुरक्षित माना जाता है, लेकिन यूएई के लोग और सरकार ने इस मुश्किल समय में बहुत हिम्मत दिखाई। उन्होंने डर के बजाय एकजुट होकर जवाब दिया। इसी घटना की याद में हर साल 17 जनवरी को डे ऑफ रिजॉल्व या फिर एकजुटता दिवस मनाया जाता है। ये दिन सिर्फ दुख मनाने का नहीं बल्कि देश की एकता, ताकत और आगे बढ़ने की इच्छा को सेलिब्रेट करने का है। शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो दुबई के क्राउन प्रिंस, यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस दिन के लिए लोगों को मैसेज दिया। उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया है कि हर साल 17 जनवरी को हम यूएई के लोगों की हिम्मत, एकता और एक दूसरे के साथ खड़े होने की भावना को याद करते हैं। लोग देश के झंडे के पीछे गर्व से खड़े होते हैं ताकि यूएई की उपलब्धियों की रक्षा हो और दुनिया में उनकी अच्छी इज्जत बनी रहे। शेख हमदान ने सभी निवासियों से कहा कि वो 17 जनवरी को सुबह 11 बजे नेशनल मीडिया चैनलों पे ट्यून करें। उस समय यूएई का राष्ट्रगान सभी टीवी और रेडियो पे एक साथ बजाया जाएगा। ये एक खास पल होगा जब पूरा देश एक साथ राष्ट्रगान सुनेगा और गाएगा। इससे लोग फिर से वादा करेंगे कि वो देश को आगे बढ़ाएंगे और बेहतर बनाएंगे। यह आह्वान बहुत खास है क्योंकि यूएई में रहने वाले सिर्फ अमीराती ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आए लाखों लोग हैं, जहां 200 से ज्यादा देशों के लोग काम करते हैं और रहते हैं। शेख हमदान ने सभी को बुलाया है, चाहे वो किसी भी देश से हो। ये दिखाता है कि यूएई की एकता सिर्फ नागरिकों की नहीं बल्कि पूरे समाज की है। जब राष्ट्रगान बजेगा तो घरों में, ऑफिसों में, स्कूलों में, मॉल्स में, हर जगह लोग एक साथ खड़े होकर इसे सुनेंगे। ये एक बहुत सुंदर नजारा होगा जहां हर कोई एक ही धुन पे जुड़ जाएगा। इस दिन का महत्व सिर्फ याद करने तक सीमित नहीं है, ये यूएई की मजबूती का प्रतीक बन गया है। 2022 के बाद यूएई ने अपनी सुरक्षा और मजबूती पे और ज्यादा ध्यान दिया। देश ने दिखाया है कि वो मुश्किलों से डरता नहीं बल्कि उनसे सीख के और मजबूत होता है। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद और अन्य लीडर्स ने भी इस दिन को डे ऑफ रिजॉल्व कहा है, जहां रिजॉल्व मतलब दृढ़ संकल्प होता है। लोग याद करते हैं कि कैसे पूरा देश एक परिवार की तरह साथ खड़ा हुआ। इसने यूएई के लोगों में गर्व की भावना बढ़ाई। शेख हमदान का ये मैसेज 16 जनवरी 2026 को आया, ठीक अगले दिन के लिए। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर देश को ऊंचा उठाएंगे। यूएई पहले से ही दुनिया में बहुत आगे है। ऊंची इमारतें, अच्छी इकोनॉमी, स्पेस मिशन, एक्सपो जैसे बड़े इवेंट्स, पर्यटन, बिजनेस, सब कुछ है, लेकिन ये सब एकता से ही संभव हुआ। जब लोग एक साथ होते हैं तो कोई भी चुनौती छोटी लगती है। इस दिन कई जगहों पे स्पेशल इवेंट भी होते हैं, जैसे एरियल डिस्प्ले, जहां फाइटर जेट या फिर एरोप्लेन आकाश में शो करते हैं। लोग झंडे लहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं। कुछ जगहों पे फाइट सरमन में भी इस दिन का जिक्र होता है। मस्जिदों में इमाम लोग एकता और वफादारी की बात करते हैं। ये सब मिलकर एक बड़ा मैसेज देता है, यूएई मजबूत है, सुरक्षित है और आगे बढ़ रहा है। यूएई के लिए ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक भावना है। ये बताता है कि चुनौतियां आएंगी लेकिन एकजुट रहने से हम सब कुछ हरा सकते हैं। शेख हमदान जैसे लीडर लोगों को प्रेरित करते हैं। उनका मैसेज सरल लेकिन बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि हम सबका वादा है देश की सेवा करना, इसे बेहतर बनाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा बनाना। अब सोचिए दोस्तों, सुबह 11 बजे क्या होगा। पूरा यूएई एक साथ रुक जाएगा। टीवी, रेडियो, मोबाइल पे राष्ट्रगान बजेगा। लोग काम छोड़ करके, रोक करके कुछ गा भी रहे होंगे। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सब एक साथ। ये पल बहुत इमोशनल होता है। कई लोग आंसू पोंछते हैं क्योंकि उन्हें गर्व होता है। ये दिखाता है कि यूएई कितना खास है, जहां अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं लेकिन सब एक परिवार है। शेख हमदान खुद बहुत लोकप्रिय हैं। वो युवाओं के हीरो हैं। वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, अच्छे मैसेज देते हैं। उनका ये कॉल बहुत लोगों तक पहुंचा।
न्यूज़पेपर, टीवी, इंस्टाग्राम, हर जगह इसकी बात हो रही है। लोग शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि वो जरूर राष्ट्रगान सुनेंगे। संक्षेप में कहें तो ये एकजुटता दिवस यूएई की आत्मा है, या फिर याद दिलाता है कि 2022 का हमला एक दुख था, लेकिन उससे निकली ताकत आज भी जिंदा है। शेख हमदान का आह्वान है कि हम सब मिलकर इस ताकत को बनाए रखें। सुबह 11 बजे राष्ट्रगान सुनना सिर्फ एक गाना सुनना नहीं, बल्कि दिल से वादा करना है। हम यूएई के साथ हैं, हम एक हैं। ये दिन यूएई के लोगों को एक नई ऊर्जा देता है। साल की शुरुआत में ये याद दिलाता है कि हमारा लक्ष्य बड़ा है, देश को और बेहतर बनाना। चाहे कोई अमीराती हो या एक्सपैट, सबके लिए एक ही घर है और घर की रक्षा सबकी जिम्मेदारी है। साथ ही दोस्तों, बात की जाए यूएई की अन्य राष्ट्रीय दिवस की, तो आपको बता दूं कि यूएई में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस और सार्वजनिक छुट्टियां मनाई जाती हैं। ये दिन देश की एकता, इतिहास, संस्कृति, धर्म और उपलब्धियों को याद करने के लिए होते हैं। यूएई एक इस्लामिक देश है, इसीलिए यहाँ धार्मिक त्योहारों को बहुत महत्व दिया जाता है। साथ ही राष्ट्रीय गौरव से जुड़े दिन भी हैं। इसमें से कुछ छुट्टियों पूरे दिन में ऑफिशियल पब्लिक हॉलिडे होती हैं, मतलब कि स्कूल, ऑफिस, बैंक सब बंद रहते हैं। कुछ दिन सिर्फ ऑब्जर्वेंस होते हैं, लेकिन कोई छुट्टी नहीं। इससे सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय दिवस है यूएई नेशनल डे या फिर ईद अल एहतियात। हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिन 1971 में यूएई के बनने की याद में है। उस दिन अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उमल किवैन और फुजैरा ने मिलकर एक देश बनाया। बाद में रास अल खैमा भी जुड़ गया। ये यूएई की एकता और संघ का प्रतीक है। लोग इसे बहुत जोश से मनाते हैं। फायरवर्क्स, परेड, कॉन्सर्ट, कल्चरल शो, झंडे लहराना, एयर शो और पूरे शहर में सजावट। इसके ठीक पहले कॉमेमोरेशन डे या फिर यौम अल शाहिद मनाया जाता है, जो पहले मार्टियर्स डे कहलाता था। ये 1 दिसंबर को होता है। इस दिन यूएई के उन शहीदों, सैनिकों और नागरिकों को याद किया जाता है जिन्होंने देश की सेवा में जान गंवाई। ये गंभीर और सम्मान वाला दिन है। लोग शहीदों के लिए प्रार्थना करते हैं, इवेंट होते हैं और राष्ट्रगान गाया जाता है। 2025 में ये 30 नवंबर को था, लेकिन आमतौर पर दिसंबर की शुरुआत में नेशनल डे के साथ मिलकर ये हफ्ता यूएई के लिए बहुत स्पेशल होता है। अब धार्मिक और इस्लामिक दिवसों की बात करें तो यूएई में इस्लाम ऑफिशियल रिलीजन है, इसीलिए ईद और अन्य इस्लामी त्योहार बड़े स्तर पे मनाए जाते हैं। बता दें कि ईद अल फितर ये रमजान के खत्म होने पे मनाई जाती है। रमजान के बाद सव्वाल महीने की 1 से 3 तारीख तक। 2026 में अनुमानित 20 मार्च से 22 मार्च तक 3 दिन की छुट्टी होगी। लोग नमाजें पढ़ते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मीठा बांटते हैं, फैमिली गैदरिंग करते हैं। ये खुशी का त्योहार है। अराफात डे ये हज के दौरान 9 जुल हिज्जा को होता है। लोग हज करने वाले भाइयों के लिए दुआ करते हैं। 2026 में 26 मई को 1 दिन की छुट्टी। ईद अल अधा कुर्बानी का त्योहार 10 में से 12 जुल्हिज्जा तक। 2026 में 27 मई से 29 मई तक 3 दिन लोग जानवर की कुर्बानी देते हैं, गरीबों को बांटते हैं, फैमिली के साथ मनाते हैं। अराफात डे के साथ मिलकर कभी कभी 6 दिन की लंबी छुट्टी बन जाती है। यूएई सरकार हर साल कैबिनेट रिजोल्यूशन से छुट्टियां घोषित करती है। इस्लामी छुट्टियां चंद्रमा देखने पर निर्भर करती हैं, इसीलिए कभी कभी 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। यूएई में कुल 10 से 15 दिन की ऑफिशियल पब्लिक हॉलिडे होती है, जो दुनिया में अच्छी संख्या है। ये सभी दिवस यूएई को एकजुट रखते हैं। नेशनल डे जैसे दिन गर्व बढ़ाते हैं, जबकि ईद जैसे त्योहार खुशी और परिवार का महत्व सिखाते हैं। यूएई में रहने वाले एक्सपर्ट्स भी इसमें शामिल होते हैं, जिससे देश और ज्यादा खूबसूरत बनता है। अगर आप यूएई में हैं तो इन दिनों को प्लान करके एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। हमारे चैनल 4PM मिडिल ईस्ट को सब्सक्राइब करिएगा।